कि मम्मी आप खुश रहना, आप बिल्कुल मत रोना और किसी को रोने भी मत देना। मेरी मौत का कारण मेरी पत्नी, मेरी साली और मेरी सास है। तो पहली बात तो ये, भाड़ में जाए समाज, भाड़ में जाए दुनिया। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप वो काम करिए। मैं आवाज उठा रहा हूं कि घरेलू हिंसा के लिए पुरुषों को भी कानून की आवश्यकता है। स्वर्गीय अतुल सुभाष की सुसाइड के बाद एक और व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, उसके बाद एक और करता है, और अब 1-2 दिन पहले ही एक और व्यक्ति ने सुसाइड किया, जिसने सुसाइड नोट में लिखा कि मम्मी आप खुश रहना, आप बिल्कुल मत रोना और किसी को रोने भी मत देना। मेरी मौत का कारण मेरी पत्नी, मेरी साली और मेरी सास है। हो क्या गया है इस दुनिया में, हो क्या गया है भारत के लोगों को। ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये वीडियो हम सभी लोगों की आवाज है, क्योंकि हमारी वीडियोस तो साइबर क्राइम को लेके अक्सर हुआ करती थी, लेकिन जिस तरीके से ये केसेस बढ़ने लग गए हैं, जिस तरीके से लोगों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होने लग गई है, अभी तक कानून बने कि महिलाओं के लिए, घरेलू हिंसा के लिए कानून, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है, लेकिन जिस तरीके से आज का सिनेरियो चल रहा है, ऐसा लगता है महिलाओं से ज़्यादा आवश्यकता तो पुरुषों को है, क्योंकि घरेलू हिंसा पुरुषों के साथ ज़्यादा हो रही है। डिवोर्स के केसेस आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, कोर्टों में लाइन लगी पड़ी है कि पहले मेरा डिवोर्स करवा दीजिए, पहला मेरा डिवोर्स करवा दीजिए। लोग डिवोर्स के लिए लाइन में लगे हुए हैं, कतारों में लगे हुए हैं, जल्दी से जल्दी डिवोर्स लेना चाहते हैं और मुक्त होना चाहते हैं इस शादी नाम के, इस जो भी सांसारिक जीवन का एक विभिन्न अंग भी है और विभिन्न एक परंपरा भी है, उस परंपरा से आज़ाद होना चाहते हैं कि हमें इस शादी के जंजाल में नहीं पड़ना साहब, हमें डिवोर्स दिलवाइए और ख़त्म कीजिए, क्योंकि तिल तिल करके मरने से अच्छा है जल्दी से फ्री हो जाएं। समाज को जो कहना है वो कह ले, रिश्तेदारों को जो सोचना है वो सोच ले, क्योंकि समय अलग तरीके का आ गया है और इस तरीके से लोग इन चीज़ों में लगे पड़े हैं। इस वीडियो में मुझे आप सभी लोगों का साथ चाहिए। इस वीडियो में जिस तरीके के केसेस होते हैं, मैं खुद राजस्थान हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ, कुछ केसेस मैंने भी डील किए, और जिन केसेस में मैं रहा, जिन केसेस को मैंने डील किया, उसमें आपको मैं बताऊं कि किस किस तरीके की एफआईआरें, किस किस तरीके की फेक एफआईआरें कराई गई और उसके बाद राजीनामा किया गया पैसे लेकर। एफआईआरों की बात मैं करूं तो एक एफआईआर तो साहब हमने ऐसी देखी कि उस लड़की ने अपने ससुर पर और अपने देवर पर रेप केस कर दिया कि ये ससुर और देवर मेरा रेप करते हैं, और जब उनसे बात की गई कि झूठा मुकदमा क्यों किया, तो बात हुई कि मुझे 50 लाख रुपए दे दिए जाएं। 50 लाख रुपए में मैं राजीनामा करने को तैयार हूं और मैं 50 लाख रुपए लेकर डिवोर्स दूंगी, वैसे ही डिवोर्स नहीं दूंगी। एक तरीका ये और हमारे सामने आया कि किसी लड़की ने लड़के को इसलिए डिवोर्स दिया क्योंकि उसको डिवोर्स कोटे से नौकरी मिल जाए। ये तरीके के आजकल लड़कों के साथ भी घरेलू हिंसा होने लग गई है। ये वीडियो आप ही की आवाज़ है और मजबूती के साथ, बिना किसी अतिशयोक्ति के मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कि घरेलू हिंसा के लिए पुरुषों को भी कानून की आवश्यकता है। पुरुषों को भी कानून की इतनी ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि वो लोग डरे डरे से रहते हैं, घर जाने में उनको डर लगता है, क्योंकि पुरुषों के ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां हैं। उनको घर परिवार में, उनका घर परिवार का भी ध्यान रखना है, उनके मम्मी पापा का भी ध्यान रखना है, उनको बहनों की शादियां भी करनी है, और जिनकी बहनों की शादियां हो गई उनके बच्चों को बाद का प्रोग्राम, 10 तरीके के अफंड उनको इन प्रथाओं के द्वारा निभाने पड़ते हैं। और घर पे जाता है तो घर पे एक उनका अलग कलेश, उनकी इच्छाएं क्योंकि तालमेल नहीं बन पाली है। सभी लोग शिक्षित हो गए हैं, सभी की अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। और लास्ट में जब बात आती है और झगड़ा होता है तो लड़कियां कहती हैं कि मैं तुझे कोर्ट में देखूंगी, और लड़का
अपनी इज्जत के चक्कर में कि मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मैं कैसे जीवन जी पाऊंगा, मेरा जीवन कैसे चलेगा, मेरे मम्मी पापा की तबीयत का क्या होगा, मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए क्या सोचा था, मैं उनको क्या दे पाया। मेरे मम्मी पापा ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मैं उनको बुढ़ापे में इस तरीके से एक डिवोर्सी का टैग लेके घूम रहा हूं, मेरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे। तो पहली बात तो ये, भाड़ में जाए समाज, भाड़ में जाए दुनिया। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप वो काम करिए, कोई क्या सोचता है इस बात से आपको फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका दिल क्या सोचता है। अगर कोई डिवोर्स होता है, नहीं होता, पहली चीज कॉम्प्रोमाइज करिए, कोशिश करिए कुछ ना हो, लेकिन अगर होता है तो घबराइए मत। अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल भी देता है। तो ये वो लोग इस बात को ध्यान से सुने जिन लोगों के साथ ये हो रहा है या हो सकता है, या जो लोग भी खुश हैं या नहीं खुश हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन लोगों के साथ के लिए है जो लोग आने वाले भविष्य में इन समस्याओं से जूझ सकते हैं या जूझ रहे हैं। आप सभी लोग साथ में मिलकर आवाज उठाइए, हम सभी लोग आवाज उठाते हैं। और कानूनी पहलुओं पर अगर इस वीडियो को आपने प्यार दिया तो इस वीडियो के द्वारा हम उन कानूनी पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिनसे आपको, अगर कोई लड़की झूठा केस कर दे तो उससे कैसे बचें, अगर आप पर घरेलू हिंसा का मुकदमा कर दे तो उससे कैसे बचें। वकील होने के नाते हमने ये किताबें पढ़ी हैं, हमने ये केसेस देखे हैं, और जो कोर्ट में और जो किसी वकील से सहायता लेके आपको ये चीजें पता लगती हैं। हम वीडियोस के थ्रू ये बातें आपको बताएंगे कि किस तरीके से अगर झूठा कोई भी केस हो गया है, दहेज का, आत्महत्या का, रेप का, किसी भी तरीका के केस, उस केस से लड़े कैसे, उस केस को जीते कैसे, और उस केस से निकले कैसे, और कैसे इन समस्याओं से मुक्ति पाए। इस वीडियो के प्यार के बाद इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट करके हमें बताएं, बिना डरे बताएं कि किस तरीके से आपकी आवाज हम बन सकते हैं, आपका साथ दे सकते हैं, किन टॉपिक्स पर वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि दोस्तों तक अगर शेयर हुई, इस वीडियो को प्यार मिला, एक एक चीज डिकोड करके आपको बताने वाला हूं कि झूठे मुकदमों से जो लड़कियां या महिलाएं घरेलू हिंसा का झूठा मुकदमा करा देती हैं, उनसे कैसे बचें, कैसे निकलें। थैंक यू सो मच।